जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को बने अब तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी सूत्रों का माने तो न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो जिस तरीके से सरकार चल रही है उससे ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि हमेशा से जो बात हो रही थी डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर स्ट्रक्चर रहेगा जम्मू कश्मीर में, वो एक अनोखी और एक नई चीज है। सबको इसके बारे में अभी सीखना होगा और जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का जो एक शेयरिंग रहेगा उसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। और वही देखने को मिल रहा है क्योंकि 1.5 महीने में हालांकि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स ली हैं, रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो कहां तक कर सकती है, अपनी अथॉरिटी जो है उनका दायरा क्या है, उनको अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं कुछ चीजें साफ हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर्स हैं काफी ज्यादा हैं। अगर आप खासकर होम डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एंटी करप्शन बॉडीज और उसके अलावा जो मेजर डिसीजन मेकिंग है ऑब्वियसली वो सारी चीजें जो हैं गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके सेक्रेटेरिएट से चलेंगी। लेकिन वहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बाकी जो 30 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पावर, टूरिज्म और रेवेन्यू जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उनका जो अथॉरिटी है कहां तक है। तो ये सब चीजें जो है कुछ ही दिनों में साफ हो जाएंगी, क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो जो है इसमें क्लैरिटी लाने के लिए नए जो जम्मू कश्मीर में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं और उनको लेके बाहर आएंगे और उसमें साफ तौर पे जो इलेक्टेड सरकार है उनके जो पावर्स होंगे वो डिफाइन होंगे, उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है किस तरीके से वो चलेंगे, क्या वो कर सकते हैं, वो जो है उस रूल्स में साफ तौर पे बाहर आएगा। और उसके बाद ही जो यहाँ की सरकार है ये सोच रही है कि वो कुछ करने की जो है दिशा में कदम उठा सकते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कई सारी चीजें जो है उन्होंने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ जो वादे किए थे, जिसमें 12 गैस सिलेंडर साल में, 200 यूनिट फ्री जो है बिजली के, उसके अलावा जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और कई सारी चीजें हुई थी। लेकिन अभी एनसी सूत्रों का माने तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स तो बन चुके हैं लेकिन उनके पास अभी ताकत नहीं है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। वहीं कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में अभी काम चल रहा है लेकिन उनको आगे बढ़ाना है। तो क्या एक मंत्री जो है क्या फैसला ले सकता है, क्या उसका पावर है, वो उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। वहीं जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो एक लेवल जो ऑल इंडिया लेवल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद संभालेंगे, उनकी रीशफल, उनकी ट्रांसफर्स वो संभालेंगी। और वहीं सेक्रेटरीज को भी अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि जो इलेक्टेड सरकार है उनके ऑर्डर्स उनको कहां तक मानने हैं, कहां तक वो जो उनका अथॉरिटी है। तो ये सब चीजें जो है एक कंफ्यूजन बनाए हुए हैं। तो इसी को क्लियर करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लेके आएगा। और जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में, उसी के तहत जो है ये बिजनेस रूल्स आगे लेके जो है आएगा एमएचए। तो इसके बाद शायद क्लैरिटी हो, शायद जो है बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर हो जाए कि कहां तक जो है उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार फैसले ले सकती है, किस हद तक वो आगे जा सकते हैं और क्या रोल रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के बाहर आने के बाद। तो साफ तौर पे सरकार तो जरूर चल रही है लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस ग्राउंड पे ज्यादा नहीं दिख रही। और उसके साथ साथ अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें, क्योंकि सरकार के पास जो 30 डिपार्टमेंट हैं उनमें कई सारी चीजें हैं जहां सरकार डिसीजन ले सकती है और जो एक मैनिफेस्टो, जो एक प्रॉमिस था लोगों के साथ, उसको पूरा करने की बात जो है कहीं ना कहीं रुक रही है। ये जो बिजनेस पे क्लैरिटी नहीं है, जो कंफ्यूजन है कि किसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस हद तक फैसला ले सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रांसफर्स की बात करें तो क्या जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो आईएएस से हटके केएस यानी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आएंगे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर कुछ और तरीके का जो है मॉडल बनेगा सरकार चलाने का। तो ये सब चीजें जो है अभी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि जो सूत्र कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है बहुत जल्दी इसमें फ्रेश जो बिजनेस रूल्स हैं बाहर आएंगे अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए, जो आज का डे है, संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, मैं और मेरी पार्टी ये चाहती है कि ये जो सरकार है
जो सेंटर में सरकार है, बीजेपी की सरकार, दिवस मनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अमली तौर इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। आप आज देखिए पूरी कंट्री में क्या सूरत हाल बनी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रोंदा जा रहा है। बिलखसूस हमारी स्टेट के साथ ही देखिए, जो 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था, एक लीगल जो बाइंडिंग थी, उसको हटा दिया गया। यहाँ के लोगों को जेलों में बंद रखा गया और 1 साल तक हमारी लीडरशिप को बंद किया। पूरा 6 महीने इंटरनेट बंद हुआ। तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसको ऑन ग्राउंड अपना अमलाया जाना चाहिए, न कि सिर्फ आप सेमिनार्स या फंक्शंस में उसके कसीदे सुनाएंगे। आपको उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। पूरी कंट्री में जिस तरीके से आज माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, कल ही आप देखिए यूपी में 5 नौजवानों की मौत हुई जो ईज़िली प्रिवेंटेबल हो सकती थी, जिसको मैनेज करना मुझे लगता है कि ईज़िली पुलिस मैनेज कर पाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बेतहाशा जो है वहाँ पर पुलिस ने अपना जो रोल था वो सही तरीके से मुझे नहीं लग रहा है हुआ है। उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ हर किसी मज़हब को आज़ादी दी है प्रोपेगेट करने की, प्रैक्टिस करने की, तो क्यों उन सब चीज़ों पे कदगन लगाई जा रही है। और बिलखसूस जो हम इस टाइम पे डिमांड कर रहे हैं, हम कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। हम वो चीज़ बोल रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी और हम उसी के लिए जो हमारी जदोजहद है आज चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करना तो ठीक है, बट अगर इन रियलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है, एक्नॉलेज करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इनको जो हमसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक छीने गए हैं उसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। और जो हम पे जिस तरीके से जो ज़्यादतियाँ इतने सालों में हुई है वो उनका जवाब भी उनको देना चाहिए। और दूसरा, जो आप बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो हमसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक छीना गया, फिर हम एक स्टेट थे और स्टेट को तोड़ के उसको यूटी बनाया गया। ऐसी डिमोशन हिंदुस्तान के किसी एरिया में अभी तक न कभी हुई थी और मुझे नहीं लगता कभी होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे लोगों को एक जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक मेजॉरिटी में हम हैं, हमको एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी बनाया गया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे लोगों का जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो सुने नहीं जा रहे। अब बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। ये तो हम सबको पता था कि होम मिनिस्ट्री के पास जो होम डिपार्टमेंट है, सीआईडी है, या बाकी जितने भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके पास हैं। तो बाकी पे भी आप गवर्नर साहब को भी बाकियों पे सोचना चाहिए। जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो उमर साहब और जो यहाँ की लोगों की चुनी हुई सरकार है उसका हक है उन सब चीज़ों पे बात करना और उन चीज़ों पे काम करना, न कि एक इलेक्टेड सिलेक्टेड इंसान को। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेस्पेक्ट किया जाए, लोगों के मैंडेट को रेस्पेक्ट किया जाए। और आज एक तोहफा मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि सबसे पहले फुल स्टेटहुड यहाँ पर जो है रिस्टोर होना चाहिए और जो हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास थे वो वापस बहाल होने चाहिए। देखिए, एक्सपेक्ट है कि जिस तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए और एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया इस बार, और भारतीय जनता पार्टी ने 29 के करीब जो हमारे असेंबली मेंबर्स चुने गए जम्मू से। तो एक बिज़नेस रूल्स का जो, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में हैं, तो एक बिज़नेस रूल क्योंकि जो असेंबलीज़ होती थी वो स्टेट में हुआ करती थी, तो अभी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में जो बिज़नेस के रूल्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको जल्दी अब फाइनल करेगी। तो मुझे लगता है ठीक ठाक कि जो बिज़नेस जिस तरीके से एक एमएलए को काम करना चाहिए अपने लोगों के लिए, उसको लोगों ने चुना अपने कामों के लिए, तो जो रूल्स आएंगे वो यहाँ के असेंबली के हित में होंगे। और जिस तरीके से अफवाहबाजी चल रही है कि लिमिटेड पावर होगा, ऐसा कुछ नहीं है,
क्योंकि सेंटर पिछले 12 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को खुद यहाँ की स्थिति को मॉनिटर करते हैं। आपने देखा जो डेवलपमेंट्स, चाहे वो रेलवे है, चाहे रोड्स है, जम्मू हाईवे श्रीनगर है, तो कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी आज सेंटर की है वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है। 12 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए जम्मू कश्मीर में, और अब इस असेंबली को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। हम भी अपेक्षा रखते हैं कि जो बिजनेस रूल्स आएंगे वो यहाँ की असेंबली के हित में होंगे, और ताकि जो असेंबली में लोग चुन के लोगों की तरफ से गए हैं वो अच्छे से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करेंगे। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।